गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति प्रकट रूप से सामने आई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बांटने का ये जो प्रयास था उसका आरंभ हमको यहीं से देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी तथा उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। प्रेसिडेंसी शब्द का अर्थ है गवर्नर के द्वारा शासित भाग। कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक का रहा। कर्जन ने बहुत सारे प्रतिक्रियावादी कार्य भारत में किए, जिनमें कॉरपोरेशन एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट और सबसे महत्वपूर्ण बंगाल का विभाजन था। कर्जन ने यह तर्क प्रस्तुत किया था बंगाल विभाजन करते वक्त कि आकार की विशालता और कार्यभार की अधिकता के कारण बंगाल प्रांत का शासन एक गवर्नर के द्वारा संभव नहीं। हालांकि वास्तविकता ये थी कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, जिसे कुचलकर कर्जन बंगाल को बांटना चाहता था। ब्रिटिश सरकार बंगाली भाषी हिंदुओं को दोनों भागों में अल्पमत में करना चाहते थे और यही इस विभाजन की पृष्ठभूमि थी। ये जानकारी तत्कालीन राज्य सचिव रिजले द्वारा 1904 को कर्जन को लिखे एक पत्र में भी दी गई। बंगाल विभाजन दिसंबर 1903 में लगभग इसका फैसला हो गया था और ये खबरें भी फैलने लगी थी, जिसके विरोध स्वरूप अनेक बैठकें होने लगी, जो अधिकतर ढाका, मेमनसिंह एवं चटगांव में हुई। विरोध के बावजूद भी 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन का स्वरूप कैसा था, इसको जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जैसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल में असम एवं बंगाल की जो पूर्वी बंगाल की राजशाही, ढाका और चटगांव जिले मिलाए गए। इसकी कुल आबादी 3,10,00,000 थी। पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था और इस प्रांत का मुख्यालय ढाका था। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल थे। इस प्रांत की जनसंख्या 5,40,00,000 थी और इसका क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील था। इस विभाजन ने दोनों ही क्षेत्रों में हिंदू आबादी को अल्पमत में करके एक बर्बादी की ओर धकेल दिया था। बंगाल विभाजन के जो परिणाम हैं कई रूपों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नजर आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो राज्य करो की नीति को अपनाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की थी। हालांकि इसका परिणाम उनकी आशा के अनुरूप हुआ नहीं। बंगाल में मुसलमानों ने 1905 में बंगाल विभाजन का स्वागत किया, लेकिन हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया और 16 अक्टूबर को कलकत्ता में शोक का दिन घोषित किया। बंगाल विभाजन की पहली सभा में 50 से 75,000 लोग एकत्रित हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया, जिसका उद्देश्य था कि बंगाल विभाजन कर अंग्रेज हमारी एकता में दरार नहीं डाल सकते। इसका एक और जो विभाजन का प्रभाव है वो नजर आता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विभाजन की घोषणा के अगले दिन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में आंदोलन के लिए 50,000 लोग इकट्ठे हो गए और भारत में एक स्वदेशी
और उसके साथ ही बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने महाराष्ट्र में प्रचार किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रसार किया। सैयद हैदर खान ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू और टी.एम. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। उत्तर भारत में रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन ने अत्यधिक जोर पकड़ा। बंगाल विभाजन आंदोलन में सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन को मिली। औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनना, विदेशी बर्तनों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। यहाँ तक कि महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से भी इनकार कर दिया। तो स्वदेशी आंदोलन एक तरह से बहुत ही प्रभावी बन के सामने आया। स्वदेशी आंदोलन में जन जागरण के लिए स्वदेशी संगठनों की मदद के लिए एक स्वदेश बांधव समिति का गठन भी किया गया। वरिसाल के अश्वनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित इस समिति की 159 शाखाएं पूरे भारत में फैली। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए। इसी क्रम में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का बंगाल केमिकल स्टोर अग्रणी था। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति इस आंदोलन की विशेषता बने। स्वदेशी में बंगाल के छात्रों की भूमिका भी बहुत अग्रणी रही। सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों का भी बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई। साथ ही बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वराज्य की मांग भी बहुत मुखर होकर सामने आई। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। हालांकि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा का नारा तिलक का दिया हुआ था, किंतु कांग्रेस मंच से स्वराज्य की मांग करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। बंगाल विभाजन के बाद उग्रवादी नेताओं ने या उग्रवादी विचार के नेताओं की जो पकड़ थी वो बहुत ही मजबूत होने लगी। बंगाल विभाजन के विरोध में जो एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला, वो इतनी तीव्रता से पूरे भारत में फैला कि बहुत जल्दी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोकप्रिय हो गया। पर स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के बीच में मतभेद पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं ने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया और अब सारे इस आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों के हाथ में आ गई। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने जितनी सफलता प्राप्त की और जिस प्रकार से विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा हुआ, उसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी। बंगाल विभाजन आंदोलन का विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विभाजन का जो आंदोलन चला उसका शिक्षा के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी के कारण कई विद्यालयों की स्थापना की गई। सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना भी की और नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो अरविंद घोष को बनाया गया। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बैनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो बहुत सारा राष्ट्रीय शिक्षा के नाम पर जो काम था वो इस बंगाल जो
विभाजन के आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ, जो कि आगे गांधीवादी काल में और पुष्पित पल्लवित हुआ। बंगाल विभाजन का सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी बहुत अधिक असर पड़ा। जो बांग्ला साहित्य काव्य का ये एक स्वर्ण काल माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद के द्वारा लिखे गए जो गीत थे, उनको आंदोलनकारियों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत बने। आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में आमार सोनार बांग्ला गीत, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, वो आगे चल के 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कला के क्षेत्र में भी अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कलाओं पे जो पश्चिमी असर था उसको तोड़ने का प्रयास किया और पारंपरिक कलाओं से और विशेष रूप से अजंता की चित्रकला से उन्होंने प्रेरणा लेनी शुरू की। तो ये भी एक सांस्कृतिक क्षेत्र पे बंगाल विभाजन के आंदोलन का असर था। इस आंदोलन ने महिलाओं में भी एक सक्रियता पैदा की और पहली बार महिलाएं प्रदर्शन और में भाग लेने के लिए या धरने में बैठने के लिए घरों से बाहर निकली। तो ये भी एक बहुत सकारात्मक असर था। बंगाल विभाजन आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पड़ा, पर उसमें कुछ कमियां रह गई और ये कमियां बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर वो भी ऐसी थी जिनके हमको जिक्र करना आवश्यक है। जैसे कि इस आंदोलन का जो असर था वो मुख्यतः मध्यम वर्ग तक सीमित रहा, यानी इसमें आंदोलन में सक्रिय रहने वाले अधिकांश लोग मध्यम वर्गीय थे। किसान इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए, ना ही वो उससे जुड़ सके। साथ ही बहुसंख्यक मुस्लिम खेतीहर मजदूर भी इसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अंग्रेज अपनी सांप्रदायिक राजनीति को स्थापित करने में सफल रहे। साथ ही इस आंदोलन में जो सांप्रदायिक राजनीति का जो असर है वो बहुत स्पष्ट तौर पे दिखने लगा। पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने उग्रवादियों को भारतीय राजनीति में एक अच्छे से स्थापित किया और आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो और सशक्त हुआ और इस आंदोलन की सफलता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए जोश को भर दिया। धन्यवाद।